मुजफ्फराबाद में नीलम वैली रोड दिवालिया के मकाम पर जीप दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जीप में 17 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। पानी पीटीआई की नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन माइशत के लिए तबाकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम से इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 3 अहम गवाहान आज बयान रिकॉर्ड कराएंगे। साबिक वजीर और वज़ीर आला परवेज खटक, जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान शामिल। पटवारी गुलाम अब्बास कुराया भी बतौर गवाह तलब। 59 गवाहान में से 30 के बयानात कलमबंद किए जा चुके। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में कर रहे हैं। समाअत के लिए आने वाले सहाफ़ियों के साथ पुलिस एहलकारों की बदतमीजी, हाथापाई। एलीट फोर्स के एहलकार सहाफ़ियों से मोबाइल फोन छीन कर उन्हें जेल चौकी में ले गए। हुकूमत का खुफिया इदारे को फोन टेप करने की इजाजत देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म हुकूमत और पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीए के एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके अभी तक रूल्स नहीं बने। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इजहार राय फराहम करता है। अदालत हुकूमत का खुफिया इदारे को फोन टेप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक मज़कूरा नोटिफिकेशन की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और पैगामात मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को DGFIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक ने रजिस्ट्रार को मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अदालती हुकाम के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज कबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऑफिस की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा कर दी। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 145 ने सुमोटो की पावर ट्रिब्यूनल को दी है। ट्रिब्यूनल दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त पर जवाब ले लेते हैं, फिर इस पर दलाइल सुन लेंगे। शुएब शाहीन ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांग ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश से जल था लेक। नशेबी इलाके से रेआब। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। रावलपिंडी में ढोक काला खान, शक्रियाल, सादिकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। नाला लई के अतराफ अलर्ट जारी। रेस्क्यू एहलकार नाला लई के अतराफ कटारियाँ, गवाल मंडी और दीगर नशेबी इलाके में तैनात। नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर 6 फीट, जबकि ग्वाल मंडी पुल पर पानी के बहाव का लेवल 5 फीट है। आइस्को के फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली गायब। मरी, एबटाबाद और आजाद कश्मीर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 15 जुलाई तक शदीद बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में पीर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। बारिशों और ग्लेशियर्स फटने से 11 अजला हाई रिस्क करार। कराची में बूंदाबांदी। गुज़श्ता रोज बारिश से शहर का निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मूनसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में बारिशों का सबब बनेगा। शहर में समुद्री हवाएं कल से बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राबता। मोहसिन नकवी की नशेबे इलाकों में जल्द निकासी आपकी हिदायत। कहा, इस्लामाबाद की सड़कों से पानी की निकासी के लिए तमाम वसाइल बिरोए कार लाए जाएं। चेयरमैन CDA खुद फील्ड में मौजूद रहें और निकासी आपके काम की निगरानी करें।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। आज से गंदम की पिसाई और कल से फराहमी बंद करने का ऐलान। चेयरमैन आसिम रजा अहमद के मुताबिक कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद हो जाएगी। हड़ताल विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक जारी रहेगी। आलमी बैंक से एक साल के दौरान पाकिस्तान को 2.25 अरब डॉलर मिल गए। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने वजीर इक्तिसादी उमूर और वजारत के आला हुकाम को पैगाम में कहा, आपकी जाती काविशों को सराहते हैं जिसने आलमी बैंक की मुआवनत से चलने वाले मंसूबों के नफाज में नुमाया बेहतरी और रिकॉर्ड कौम के इशराक को यकीनी बनाया। कौम में पॉलिसी लोन के तौर पर 350 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं। अफगान शहरियों की पाकिस्तान आमद और रवानगी से मुतालिक नया तरीकाकार नाफिज करने का फैसला। वजारत दाखिला ने हिदायत जारी कर दी। अफगान मुहाजिरीन के POR और ACC कार्ड सूरखम बॉर्डर पर FI अपनी तहवील मिलेगा। रजाकाराना अफगानिस्तान वापसी पर VRF फॉर्म मिलेगा। फॉर्म पर अफगानिस्तान में ग्रांट मिलेगी। UNHCR के बगैर अफगानिस्तान वापस जाने वालों के कार्ड्स पर सुराख करके FI तहवील में रखेगा। तहवील में लिए गए कार्ड्स नादरा मुस्तकिल ब्लॉक कर देगा। कार्ड एक मरतबा पंच हो गया या FI की तहवील में आ गया तो वापस नहीं किया जाएगा। नए तरीक़ेकार का मकसद अफगान शहरियों की मॉनिटरिंग को मौसर बनाना है। पहली बार ऑपरेशन का तजुर्बा होता तो आवाम लब्बैक कहते। लोग पहले भी सवालात से लेकर वजीरिस्तान तक दरबदर हो चुके हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन से मुतासरा लोग आज भी दरबदर हैं, इन्हें मुआवजे तक नहीं दिए गए। हमें देखना चाहिए कि खराबी कहाँ है। मखसूस नशिस्तों पर सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर PCB में सर्जरी का आगाज। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। PCB के दोनों को हटाने जाने की तस्दीक। कहा, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की बतौर सिलेक्शन कमेटी कोई खिदमात नहीं चाहिए। वहाब रियाज मैन सिलेक्शन कमेटी जबकि अब्दुल रज़ाक मैंस और वुमेन सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे। जराये के मुताबिक PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद बरकरार नहीं रहा था। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में दोनों का अमल दखल ज्यादा था। सिलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। आइंदा दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि IT और डिजिटल एजुकेशन से नौजवान को हुनरमंद बनाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव नौजवानों के लिए कामयाबी की नवीद होगा। टेप्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद 4000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मुकम्मल मुफ्त है। टेप्टा प्रोग्राम में मार्केट डिमांड के मुताबिक कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। नौजवान मुआशी तौर पर बाइख्तियार होगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्टा की मुलाकात। 100 दिनों में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खराज तहसीन पेश किया। सांगड़ में ऊंटनी की टांग काटने वाले 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मकामी अदालत ने 2-2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। केस की आधा समाअत 12 जुलाई को होगी। अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी न होने का गुस्सा। चेयरमैन HEC ने 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 75 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। चरबासाजी में मुलविस चेयरमैन HEC तीसरी बार मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहां। तारीख में पहली बार CDA ने 52 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन CDA और टीम को मुबारकबाद। कहा, रवा माली साल भी इसी अज़म से रेवेन्यू जनरेशन से तवज्जो देना होगी।